रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामलीला सदियों से सुनने और टीवी में देखने को मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान राम और रावण के बीच महासंग्राम काफी भयानक और इतिहास रचने वाला रहा है। माता सीता का हरण करना लंकापति रावण के लिए मौत का कारण साबित हुआ और साथ ही साथ जब राम रावण युद्ध हुआ तब अंत में रावण की हार और मृत्यु हुई। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने दूसरा विवाह कर लिया था। हम आपको बता दें कि जिस समय रावण मरने की अवस्था में था उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो और जो और कोई नहीं ले सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट आए। तब भगवान राम ने कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, न कि सिर की ओर। ये बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस बार रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है, और वो रावण के द्वारा बताई गई बातें इस प्रकार है। पहली कुंजी ये थी कि पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वो ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो वो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना आप टाल सकते हैं उतना टाल देना चाहिए, यानी शुभ काम जल्दी करना चाहिए। मैंने श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हो गई। दूसरी बात यह है कि अपने प्रतिद्वंदी और अपने शत्रु को कभी खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए और मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को छोटा समझता था और मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति के साथ सती हो गई थी और अद्भुत रामायण के हिसाब से कहा जाता है कि मंदोदरी सती न होते हुए भी अपने देवर विभीषण से शादी कर बैठी थी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.